अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज बहुत अच्छी वीडियो होने लगी है, तो आपने एंड तक ज़रूर देखना है और छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है ना, स्किप करके देखना है। तो मेरे 2 चैनल्स हैं, एक है हुमैरा अरशद व्लॉग्स और कपल व्लॉग और दूसरा है वीडियो डायरीज़। तो काइंडली इन दोनों में जाके आप ज़रूर देखिए, चेक कीजिए, आपको मेरा बहुत ज़्यादा कंटेंट नज़र आएगा दोनों में। और रेसिपीज़ भी, व्लॉगिंग भी और हर हर तरह की चीज़। तो स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। वेलकम बैक। और अंबर सोचा जा रहा था कि अब तो आपने वापस नहीं आना, लेकिन आप वापस आ गई और बहुत फ्रेश होके आई। हालांकि आपकी जो पोस्ट थी, आई डोंट नो वो ड्रामा थी या क्या थी, लेकिन उसमें डिप्रेशन का आंसर पाया जाता था, इवन सुसाइड की भी बात आपने की थी। तो हमने कहा हो सकता है व्लॉगिंग छोड़ दी हो, चैनल छोड़ दो हो, लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट था। क्योंकि हमने जब वीडियो खोली तो उसमें आप बहुत फ्रेश लगी और आपकी हर एक बात में मतलब माफ़ी तलाफ़ी की तो कोई बात ही नहीं थी ख़ास। और तकब्बुर बहुत था, गुस्सा बहुत था और गरूर बहुत था, और अल्लाह ताला को ये चीज़ें नहीं पसंद। इसलिए कहा जाता है गरूर का सर नीचा। तो मेरे ख़्याल से जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, आपसे भी बड़े, तो उनमें इस किस्म की कोई चीज़ पाई नहीं जाती और उनके चैनल में देखने को बहुत कुछ मिलता है। सॉरी टू से आपके चैनल को में देखने को कुछ नहीं मिलता, और आपको तो खैर ये गरूर सूट भी नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि ये आपकी अम्मा का दिया हुआ चैनल है, ठीक है। मेहनत आपकी कोई भी नहीं है। मतलब अजीब अजीब सी वीडियो है, कहीं तेज़ तेज़ चल रही हैं, कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या काम हो रहा है, प्रॉपर रेसिपी भी नहीं बतानी। और आपका ये कहना कि मैंने ख़ुद ग्रो किया है, मुझे मज़ीद ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे शाउट आउट की ज़रूरत नहीं है। ये जो आंटियाँ या जो भी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि ये मतलब इन्होंने तो अभी काम शुरू किया है। तो भई हमारे भी अगर अम्माएँ, ठीक है, वो आपकी अम्मा जैसी होती तो आज हमारा भी कुछ बन चुका होता। क्योंकि हमने जितना भी ग्रो किया है सिर्फ़ और सिर्फ, तो हमने जो कुछ भी किया है वो अपनी मेहनत से हासिल किया है। इसमें किसी का कोई काम ही नहीं है, ना किसी का हाथ है। और आप तो इस काबिल ही नहीं है कि आप मुँह से ये हर्फ निकालें, ये वर्ड्स निकालें, ठीक है। और दूसरी बात रह गई घरदारी की, कुकिंग की, रिश्ते निभाने की और व्लॉगिंग की। तो अंबर सॉरी टू से, ना तो आपसे वीडियो ढंग से एडिट होती है, ना किचन का काम होता है, ना रिश्ते संभाले जाते हैं। हाँ, एक काम आप बड़े दिल से करती हैं, 2 काम। दूसरा काम तो मैं नहीं कहूँगी, वो तो वीडियो वायरल हो चुकी है, नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, खाने-पीने का काम आप बहुत दिल से करती हैं। इवन सब्ज़ी भी काट रही हूँ, तो सब्ज़ी में भी से भी आप निकाल-निकाल के खा रही होती हैं। यानी कि पेट की इतनी आप वो हैं, क्या कहना चाहिए, चटोरी हैं, मुँह की चटोरी हैं या पेट की हल्की हैं। लेकिन बस जो भी है, आप कोई अच्छा पैकेज नहीं है अपने हस्बैंड के लिए। तो बस मुझे ये कहना है कि अंबर, ये जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो कुछ भी है, आपकी अम्मी की वजह से आपको मिले हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे डक्की बाई का चैनल है। खैर उनके तो मिलियंस में है, आप लोगों से भी तो काफ़ी बड़ा चैनल है उनका। और उनकी बीवी ने, वाइफ ने सिर्फ एक ही वीडियो डाली और 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो बीबी भी मिलियंस में पहुंच गया। क्या कहेंगे, उसमें उसकी मेहनत है? नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें उसके शोहर का बड़ा हाथ है। अब वो जो कुछ करेगी वो अपने शोहर की वजह से करेगी, इसमें उसका कोई टैलेंट नहीं है। जैसे आप में कोई टैलेंट नहीं है, गुड़िया में कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन सारा का सारा टैलेंट सिर्फ आपकी अम्मी हजूर का है। आप लोगों में कोई टैलेंट नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्लीज़ इसको माइंड ना कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस या पिछली जो वीडियोस गुजरी हैं उनमें ऐसा सच कुछ सीखने को नहीं मिला, कोई ख़ास चीज़ देखने को नहीं मिली कि बंदा एंटरटेन हो या फिर कहे कि मैंने इस वीडियो से ये सीखा, ये वीडियो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा कोई सीन नहीं है। एक और चीज़ पे मुझे बेइंतहा हैरत हुई, वो ये कि अंबर ने अपनी पोस्ट में सुसाइड का ज़िक्र किया हुआ था, लेकिन आने वाली वीडियो में मुझे अंबर में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, क्योंकि ऐसे लोग फ्रेश नहीं दिखते।
और मतलब जिस तरह के होते हैं उसी तरह डल से होते हैं, लेकिन आप माशाल्लाह लिपस्टिक लगा के बहुत अच्छे से वीडियो बना रही थी, घर के काम भी दिखा रही थी अधूरे अधूरे। और शबाना जी का जो चैनल है वो तो खैर सारा का सारा है, तहसीन जो उनका बेटा है उन्होंने संभाला हुआ है। और इवन जो कमेंट भी आते हैं वो शबाना जी थोड़ी देती हैं, वो तो उनके बेटे का काम है, जिधर वो एडिट करता है अपनी माँ की सारी वीडियोस, चाहे वो शॉर्ट के लिए, टिकटॉक के लिए, यूट्यूब के लिए। वीडियो बनाना भी उसका काम है और सारे काम उसके हैं। शबाना जी का काम सिर्फ बोलना है और किचन में काम दिखाना है, दैट्स इट। और लेकिन कमेंट जो आते हैं उसका जवाब भी तहसीन ही देता है। इसलिए मेरे देखने वालों किसी खुशफहमी में ना रहना कि ये शबाना जी दे रही है, उनमें इतनी चीज़ नहीं है, टेक्निकल चीज़ें ये सारी चीज़ें इनमें पाई जाती हैं। अंबर की फैमिली की एक ख़ास बात है जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स में भी वो बात नहीं है, वो ये है कि बात बात पे ये फैमिली केस ठोकने में माहिर है। हम केस कर देंगे, हम एफआईआर करा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, यानी थ्रेट बहुत देते हैं। तो खैर अब तो लोग भी ढीठ हो चुके हैं, आप हज़ार बार ऐसा करें, किस किस के ऊपर केस ठोकेंगे, किसी एक ने किया हो तो बात भी है, हर एक को तो पकड़ के नहीं हो सकता ना। और मज़े की बात ये है कि वो जिनका आप ज़िक्र भी कर रही थी ना, तो मैं ये सोच रही थी कि इन्होंने जो केस भी किया होगा तो उन्होंने वीडियो मांगी होगी कि हमें वो वीडियो दिखाओ जिस पे ये लोग सारे बोल रहे हैं। तो अब सोचो उन मर्दों ने, एफआईआर करने वालों ने, केस करने वालों ने वो इसकी वीडियो देखी। ओ, बहुत शर्म की बात है। केस तो बात की बात है, लेकिन उन्होंने भी वो वीडियो देखी। तो मैं हैरान हूँ कि इस मुँह से लेके मतलब उनके सामने आया गया होगा और फिर वो कहते होंगे देखो ये तो स्कार्फ में है और इसने इस वीडियो में ये हरकत की। आपके मुंह पे कौन कहेगा? कोई भी नहीं, सिवाय रिएक्शन वाले कह सकते हैं। हाँ, पीठ पीछे उन्होंने ज़रूर हंसी मजाक में ये चीज़ उड़ाई होगी और पता नहीं कितनी बार वो क्लिप देखा भी होगा। इसमें तो खैर कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है। तो चलें, फ़ायदा आपका ही है और किसी का तो हो ना हो, आप ही का फ़ायदा है भाई। इसलिए चिल करें, पार्टी करें और मज़े करें, जैसे आपकी अम्मी जो हैं अबू हजूर के साथ मज़े कर रही हैं और जेहलम बैठी हुई हैं, ठंडी ठंडी हवाएं खा रही हैं और तहसीन से ये देखो बारिश हो रही है, तो सब कुछ इंजॉय कर रही हैं। वैसे अंबर आपकी शादी को इतनी स्पेशल भी नहीं थी कि आप अपनी शादी का दुखड़ा लेके बैठ गईं कि सारे लोग हसद करते हैं, जलन महसूस करते हैं। यार क्या हो गया है, वो कैसी शादी थी? बस ठीक थी, शादी जैसी होती है वैसी शादी थी। देखा जाए तो आपके साथ जो शादियाँ हुई, आपसे पहले जो शादियाँ हुई, आपके बाद जो शादियाँ हुई, वो बहुत डिफरेंट थी, बहुत अप टू डेट थी, जैसी होनी चाहिए। टिपिकल नहीं थी जैसे आप लोगों की टिपिकल थी। मतलब आप ऐश्वर्या हैं, आप क्या हैं? मतलब जो भी टॉपर की एक्ट्रेसेस हैं, मतलब इस तरह बता दें कि उस शादी में ऐसा क्या ख़ास था, या खाना ख़ास था, या सेटिंग ख़ास थी, डेकोर ख़ास किस्म का था? कुछ भी तो नहीं था ख़ास। इवन कपड़े भी देख रहे थे तो वो भी बस ठीक थे। मतलब अप टू डेट मुझे कोई ख़ास नहीं लग रहे थे, या शायद पैसा तो बहुत है लेकिन विजन नहीं है और पैसा खर्च करने का तरीका नहीं है, जो सच्ची बात है। तो बस अल्लाह ताला का निज़ाम है, कैसों कैसों को क्या क्या नवाज देता है, ये तो ऊपर वाले का बस काम है, किसको क्या और किसको क्या और कैसे दे। तो बाकी ये कि घरों पे तवज्जो दें रिएक्शन वाले, तो ये तो गलत हो गया ना अंबर। घरों पे हम दे रहे हैं, वो अलग बात है कि हम वीडियोस में नहीं डालते। अगर डालना पड़े तो पता चल जाए कि हम क्या कुछ नहीं करते। और एक वीडियो बनाने में कितनी एफ़र्ट लगती है वो तो एक सोच है, खाली ये नहीं है कैमरा पकड़ा और जी बस बना दी वीडियो। नहीं, उसके लिए बहुत एफ़र्ट करनी पड़ती है। बाज़ लोग ये भी हमें कहते हैं आप तो सामने बैठ के वीडियो बना लेती हैं। यानी हमारा कोई काम धंधा नहीं है? क्यों? शौहर नहीं है, बच्चे नहीं हैं, घर नहीं है, सब कुछ है, सबको हम एक साथ चला रहे हैं। तो रिएक्शन वालों को ऐसा हरगिज़ आप लोग ना समझें कि वो फ़ारिग हैं। देखिए जी, जो वीडियो जो पोस्ट आपने पोस्ट की थी और आपका कहना है कि लोग आपसे जेलस हैं या हसद करते हैं, नहीं, आप लोगों का प्यार देखें। उन्होंने आपकी घरेलू लाइफ को बचाने के लिए नीचे एक ही नसीहत की हुई है कि अंबर यूट्यूब छोड़ दो,
व्लॉगिंग छोड़ दो और जस्ट जो अभी नया घर आबाद होने जा रहा है उस पे तवज्जो दो और सिर्फ अपने ससुराल पे तवज्जो दो, घर पे तवज्जो दो। ये व्लॉगिंग छोड़ दो क्योंकि तवज्जो डाइवर्ट हो जाती है। तो फिर ये तो बात आपकी गलत साबित हो गई कि आपको निशाने पे कोई रखता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब ठीक चलती हैं तो कोई आपको पूछता भी नहीं है। हाँ, जब आपसे गलतियाँ होती हैं तो फिर सारे आगे पीछे मंडलाने लगते हैं। तो ये इस बारे में तो आपको सोचना चाहिए। बाकी रहेगी मास्टरमाइंड की बात, तो ये बात भी गलत है क्योंकि वीडियो अपलोड आपने ही की, मास्टरमाइंड ने नहीं की। ये गलती आप ही से हुई है, उनसे नहीं हुई। ठीक है, इसलिए आप अपना सब कुछ ठीक रखें। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आप खुद ठीक ना हो। और जब आप आ ही चुकी हैं सोशल मीडिया पे तो फिर आपको इन सारी चीज़ों को फेस करना है, बर्दाश्त करना है। क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई भी हो, लोग उसको ज़रूर टॉन्ट करते हैं और उस पे क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। मतलब आपके नॉलेज में तो ये चीज़ सबसे पहले होनी चाहिए। आप हमें सिखा पढ़ा रही थी, हाँ साइबर क्राइम का किसी को नहीं पता, साइबर क्राइम में ये होता है वो होता है, आप किसी की पिक्चर यूज़ नहीं कर सकते, वीडियो यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन आपको सोशल मीडिया के रूल्स का नहीं पता कि जो बंदा आ जाए उसके पीछे लोग बात करते हैं, अच्छे में भी और बुरे में भी। बुरे में तो ख़ास तौर पे वो लोग बात करते हैं। इस बारे में आपको सोचना चाहिए और बर्दाश्त करना चाहिए, सब्र करना चाहिए और अपनी वीडियोस को अच्छा करना चाहिए ताकि कोई कुछ कहे ना। ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। अब इसकी तशरीह या इसका मतलब तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, नहीं पता तो घर में किसी समझदार बंदे से पूछ लें। अच्छा जी, फिर हाजिर होंगी एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।